बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अ, हम अपनी इस वीडियो में आपको थोड़ा सा रिकैप करा दें और आज हमारा मौजूद जो है वो स्टेप 3 है। स्टेप 1 का रिकैप हम कर लेते हैं कि स्टेप 1 जो है एक्चुअली हर चीज़ को उड़ा देता है और जो कॉलम सी में जो कुछ लिखा होता है जो कि एक्चुअली आप अपने बैंक स्टेटमेंट से कॉपी करके ला के पेस्ट करते हैं सिंपल, राइट। पीडीएफ जो आपकी बैंक स्टेटमेंट की जो पीडीएफ आपने डाउनलोड की होगी उसको जैसे आप यहाँ पर ला के पेस्ट करते हैं और फिर आप स्टेप 1 दबाते हैं तो ये यहाँ तक लाकर आपको ये क्लिक कर देता है, ठीक। उसके बाद ये पार्शियल डिस्क्रिप्शन होती है, ये फुल डिस्क्रिप्शन में कन्वर्ट होती है स्टेप 2 से। और एक और काम होता है कि उसके जो अमाउंट्स हैं वो के राइट पे आ जाते हैं, ठीक है ना। ये भी करके देख लेते हैं, ठीक है। ये इसमें आप देखें ये सारी डिस्क्रिप्शन जो है कंप्लीट होती जा रही है। तो स्टेप 1 में पार्शियल डिस्क्रिप्शन होती है और स्टेप 2 में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन जो बैंक स्टेटमेंट में है ट्रांजेक्शन की वो पूरी आ जाती है, एक लाइन में आ जाती है, ठीक है। तो किया ये जा रहा है कि जो बाकी लाइनें जो हैं वो उनकी जरूरत ना रहे और एक लाइन में ये सारी चीजें आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर इसने ये चीजें कर दी, राइट। और स्टेप 3 जो है वो आपको लाकर जो है वन लाइन में अमाउंट और डेटा वगैरह सब ला के दे देता है, बैलेंस वगैरह। इसके अलावा एक काम वो ये करता है कि यहाँ पर ये जीरो मार्किंग आपको बता रही है कि आपका बैलेंस जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं और वो बैलेंस जो बैंक से उठ के आया है वो मैच कर रहा है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। और जहां ये जीरो ना हुआ, 1 हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो डिफरेंस मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। अनहाइड कर लेते हैं इसको ताकि आप क्या कॉलम नंबर एच देख सकें। ये वो बैलेंस है जो कि इसने यहाँ से उठाकर लिखा है, ठीक है। और ये वो बैलेंस है जो कि हम जो है बना रहे हैं इसको, ठीक है। तो ये दोनों बैलेंस मैच कर रहे हैं इसलिए ये जीरो लिख रहा है, ठीक है। और बाद स्टेजेस पे जाकर ये जीरो की बजाय 1 लिख रहा है। वजह क्या है? वजह ये है कि है तो ये देख लें, ये इसका लाया हुआ बैलेंस 444.54 है जो कि टैक्स से पेस्ट होके आए, राइट। और ये जो है ये 444.4 ही है, लेकिन लेकिन ये जो है ये मैच नहीं कर रहा है। अपरेंटली तो मैच हो रहा है लेकिन फिजिकली इसके अंदर जो है डिफरेंस है। कैसे पता चलेगा? इसके अंदर आप जब क्लिक करके F9 प्रेस करेंगे तो एक्चुअल वैल्यू आपको बता देगी। एक्चुअल वैल्यू आ रही है 444.54 नहीं बल्कि 539999979, ठीक है। ये फ्रैक्शनल डिफरेंस है, राउंडिंग डिफरेंस है, ठीक है। चलो यहाँ तक ये हो गया। अब इसमें भी इसी तरह से है, ऐसे ही यहाँ पे इसमें भी है। और इन द एंड बॉटम लाइन आपकी जो है वो जो इसका बैलेंस है उसमें भी फ्रैक्शनल डिफरेंस होगा, ठीक है ना। ये क्लोजिंग बैलेंस इसका जो है वो 10,273 है, ये भी यही है। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस है, अगर जो भी डिफरेंस है F9 यहाँ पे आप करेंगे तो ये आपको बता रहा है कि कितने का फर्क है, ठीक है। अगर आप इस पर यहाँ पे रखकर F2 ये ठीक है, यहाँ पे F9 प्रेस करेंगे तो ये आपको बता देगा कि जो एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे मतलब इसमें तो ये इसने फेस वैल्यू कर लिया हुआ है, ठीक है। अगर आप डीबी इसमें आए आपके ये वाली जो शीट है, ठीक है ना। हाँ है। ये तो इसने एग्जैक्टली वहीं पे ये कॉपी कर दिया। जो फार्मूला है मैं वो फार्मूला देख रहा हूँ, ये है वो फार्मूला, ठीक है। दिस इज द फार्मूला कि ये जो बन रहा है 10,273.758, राइट। इसमें जब आप F9 करते हैं तो ये 0.58 है, ठीक है। और ये भी 0.58 है तो ये जीरो है, ठीक है। लेकिन इसको ये क्योंकि यहाँ पर ये वैल्यू नहीं पड़ी हुई इस वजह से ये डिफरेंस बता रहा है, फाइन। ये क्लोजिंग बैलेंस है ऐसे, तो इसमें कोई हर्ष की बात नहीं है वैसे, ठीक है। जब ये क्लोजिंग बैलेंस होगा तो यहाँ पे बना रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने क्लोजिंग बैलेंस की एंट्री यहाँ पे नहीं कराई है। अगर हम ये वैल्यू यहाँ पे मूव कर देंगे तो वो जो है वो खुद ब खुद जीरो, ठीक। तो दैट्स नो इशू, ठीक है। तो इस तरह से हम क्रॉस चेक कर सकते हैं कि हमारे सिस्टम ने जो बैलेंस बनाया है वो एग्री कर रहा है। तो ये स्टेप 3 ए में मुमकिन होता है। स्टेप 3 ए आपको ये एनेबल करता है कि इसके अंदर ये सारी चीजें फंक्शनलिटीज भी आ जाएं, प्लस ये एक और काम करता है कि ये इसको जो है डीबी शीट डेटाबेस की जो शीट में वन लाइन मैनर में रिमूविंग ऑल द अनवांटेड एक्स्ट्रा लाइन जो है उनको हटा के एक ट्रांजेक्शन एक लाइन में लाके और भी रख देता है। और उसमें से जो ये है जो अकाउंट है, ठीक है ना, वो भी बिल पेड को छोड़कर उसने ईवीओ उठाया, प्रीपेड, और ये इसका नंबर फ्रॉम एमबी यहाँ तक उठाकर उसने किया। क्योंकि स्टांस जो है वो तो ट्रांजेक्शन आईडी है, तो अकाउंट नेम सजेस्टेड इसका ये है, ठीक है। तो इस तरह से इसने ये सारे नेम्स जो है वो ले आए। फिर उसके बाद इसको जो है हम यहाँ पर रिमूव डुप्लीकेट करके ये इसको अपडेट कर देते हैं, ठीक है।
जब हम इसे अपडेट कर देते हैं फिर हमारा लेजर जो है वो उसकी बुनियाद पर आपको वो देता है। अभी हमने FED पे आपने दिया हुआ, बिल्कुल आप कहते हैं कि आपके पास फेडरल एक्साइज ड्यूटी करके कितने आ रहे हैं, ठीक है ना। तो आपने जैसे ये देखें, ये मुख्तलिफ चार्जेस हैं, FBR के चार्जेस हैं, ये देखें FED अमाउंट एक ये आ रहा है, ठीक है। और या अगर आप सिर्फ FED अमाउंट लिखते हैं और इसे लेजर को रन करते हैं तो ये बता रहा है कि आपकी ये एंट्रीज हैं जो कि FED फेडरल एक्साइज ड्यूटी अमाउंट जो है ये सन 2022 के जुलाई में हुआ है। और ये तो क्योंकि ये एनुअल एक्टिविटी है, ठीक है ना। एग्जैक्टली सेम 13 जुलाई को यहाँ पे 2023 में हुआ है और 25 जुलाई को 2023 में हुआ है, ठीक है ना। यही चीज 2022 में एक रूटीन एक्टिविटी इसने यहाँ पे की है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर आप कहते हैं FED जिसमें भी आ रहा हो तो हम यहाँ से हटा देते हैं इसको और यहाँ पे लिख देते हैं एनी एंट्रीज जिसमें FED जो है का वर्ड आ रहा हो तो आप उसे रिपोर्ट ले लें। तो तमाम वो एंट्रीज जिसके अंदर FED का जो है वर्ड यूज हुआ है वो लाके आपको दिखा देगा, ठीक है। इसके अंदर ये आप देख रहे हैं FED टैक्सेस प्लस, ये ओके, ये FED अमाउंट जो आप देख चुके होंगे। इसके अलावा चार्जेस टैक्सेस प्लस FED में ये ये एंट्रीज जो है वो आगे आगे तो ये 2023 हैं, थ्रू आउट द 2 ईयर्स जो है वो ये एंट्रीज आपके पास आ गई। तो ये एफिशिएंट टूल के तौर पर आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपकी जितना भी अकाउंट से पेमेंट हुई है या रिसीट्स हुई हैं आप उनको एनालाइज कर सकते हैं। कई चीजें इंसान है उसको भूल जाया करता है, फिर पैसे लेके भूल जाते हैं, पैसे दे के जो है याद नहीं रहता, तो उसमें ये काम आ जाती है आपको। तो बिल्कुल आपने कहा कि मेरे पास जो रेमिटेंस करके कितनी आई हैं, ठीक है ना, कभी जरा रेमिटेंस कितनी आती रही हैं, राइट। तो आपने रेमिटेंस किए हैं, ये रेमिटेंस हैं आपकी जो कि मुख्तलिफ डेज में हुई है, अगस्त 2022 से लेकर 25 जून 2024 तक की ये रेमिटेंस जो है इस तरह से इन इन ट्रांजैक्शन कोड के साथ जो है इस सोर्स से यहाँ से आइए, ठीक है ना। Right. इसी तरह से आप मुख्तलिफ किस्म की जो है रिपोर्ट है, ये है आपका नंबर यानी पेज स्टेप 3 जो कि पिछली वीडियो में भी हमने आपको उसका दिखाया था, झलक दिखाई। इस वीडियो में फर्दर आपको ये पता चलेगा स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3। स्टेप 1 में जो है वो पार्शियल डिस्क्रिप्शन और डेट से उठा के एक तरफ कर लेता है जो कि बेसिस बनती है स्टेप 2 की, ठीक है। स्टेप 2 फिर जो डेट्स आप लाते रहें उनकी बेस पर इसकी ये जो डिस्क्रिप्शन है वो पूरी करता है और ये ला के रख देता है आपकी जो एंट्रीज हैं, जो ट्रांजैक्शन अमाउंट है वो उसका, वो और उसका रनिंग बैलेंस है वो ला देता है। जब ये ले आता है तो फिर हम अपना ट्रांजैक्शन बैलेंस रनिंग वो से वेरीफाई कर लेते हैं कि किसी किस्म का कोई झोल तो नहीं है। यहाँ कोई झोल होगा वहाँ पे वन अपीयर हो रहा होगा तो वो यकीनन फ्रैक्शनल किस्म की चीज़ है जो कि आप यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं कि ये वन क्यों आया है, ठीक है ना। तो आप इसको देख सकते हैं कि 54 यहाँ पर है और इसके अंदर रखकर जब आप F2 प्रेस करके और F9 करेंगे ये बताएगा ये 54 नहीं है बल्कि हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से 0.53999। तो ये जो राउंडिंग को इंडिकेट कर रहा है और उसके साथ ही ये आपके जो है डेटाबेस को अपडेट कर देता है। इसका फायदा उस वक्त होगा जब आप एक से ज्यादा अकाउंट्स को में डील कर रहे होंगे तो और ज्यादा आपको बताएगा कि ये किस अकाउंट से एक को किस एक पार्टी को या किस अकाउंट से किस तारीख को कितनी पेमेंट हुई है। तो वो सब आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे जैज प्रीपेड है ये, इसको हम देख सकते हैं। तो हम लेजर में जाएंगे और जाकर इसको ऑलरेडी लिखी हुई चीज को हटाएं और यहाँ से आप जैज में आ जाए, बिल्कुल ठीक है, जैज जैज जे में चलेंगे ये करके। तो इसमें मुख्तलिफ है ये मुख्तलिफ फोन नंबर्स पे जो पेमेंट्स हुई हैं। तो हम जैज की अगर सारी पेमेंट्स रखना है तो JAZ लिख देंगे, JAZ, ठीक है। अब हम इसे क्लिक करेंगे तो ये JAZ की सारी जो पेमेंट्स आपके अकाउंट से होती रही हैं किस किस नंबर पे हुई है क्या क्या हुआ है, तो ये आप आज तक 2022 से लेकर अब तक 75,000 JAZ कंपनी को पेमेंट कर चुके हुए हैं। किस किस अकाउंट पे आपने किया है और किस तारीख को किया है, और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास विद क्लिक ऑफ बटन मौजूद है। तो एक चीज करेक्ट करने की ये है कि यहाँ पर लेटेस्ट डेट आनी चाहिए, ये हम कर लेते हैं आज। ये DB में कॉलम N में देख रहा है जो कि एक DB कॉलम N, ठीक है ना, वो जीरो है, जीरो पड़ा हुआ है। तो इसमें हम रिटर्न करवा देते हैं यहाँ पर कि
यहाँ पे डेट आ जाएगी, या फिर हम बल्कि कॉलम ए कर दें यहाँ पर, तो ज्यादा सही। तो कॉलम डी के बजाय हम इसे कॉलम ए कर दें, तो ये आपको मैक्सिमम डेट उसका रिटर्न कर देगा ए। ठीक है। कॉलम ए में हमने जब ये किया तो ये इसने बता दिया आपको कि दिस रिपोर्ट इज डेटेड 30 जून, जो मैक्सिमम डेट अब तक आई है वो यहाँ पे दिया। अब ये आप किसी भी इसमें हर दफा करने की जरूरत नहीं है, इसे सेव कर देंगे और इसके अंदर आप जो है किसी भी उसमें आप देखें, बिल्कुल आपने कहा कि जी, या इसके अलावा और किस ईवीओ को देख सकते हैं, ईवीओ जहाँ पे आ रहा हो तो उसकी जरा पेमेंट दिखा दें कि ईवीओ की पेमेंट्स कब कब हुई है, और यहाँ पे देखें 30 जून है वो दिया है, और ये इस तरह से जो है ईवीओ की पेमेंट्स आपकी होती रही है सन 2022 से लेकर 23 मंथली पेमेंट्स होती हैं। ठीक है, 62,000 पेमेंट आप पीटीसीएल को कर चुके हुए हैं इस वीडियो डिवाइस की बेस पर अंटिल 18 मई। राइट। तो ये, और यहाँ पे ये डेट का मतलब ही हमने आपको खाली करके दिखा दिया। तो क्वाइट सिंपल चीज है, स्पेशली वो लोग क्योंकि बेसिक्स जानते हैं वीबीए की, एक्सेल की और दूसरी चीजों को, तो उनके लिए बहुत आसान है और वो अपने डे टू डे यूज में इसको ला सकते हैं। ये एक अच्छा हेल्पफुल टूल है, और दूसरी जगहों पे भी इस कंसेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं। आपको बेशक बैंक मीजान बैंक ना हो, कोई और हो, यकीनन पीडीएफ बनती होगी। ठीक है, तो उस पीडीएफ को पे आप यही वाले कॉन्सेप्ट अप्लाई करके अलग एक बना लें, और उसमें आपको ये दूसरे डिफरेंट बैंक में काम करना शुरू कर देगा। और मजा उस वक्त आएगा कि जब मुख्तलिफ बैंक में आप ये अप्लाई कर देंगे और उसका एक कॉमन डेटाबेस इस्तेमाल कर लेंगे, तो आपको ये पता चलेगा देखिए फला बैंक के फला अकाउंट से फला तारीख को इतनी पेमेंट जो है हुई है, या इतना अमाउंट रिसीव हुआ है, इस तरह आपको ये दे देगा। तो जो कि आप बैंक रिकन्सिलेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, अपना सेल्फ ऑडिट में इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई ट्रैक देखना हो पेमेंट का तो वो देख सकते हैं। इंसान है उसे भूल जाए, वो भूल जाया करते हैं कि क्या ये, अब ये ऐसी इंफॉर्मेशन मुझे बता रहा है कि मैंने ईवीओ का इस्तेमाल जो है वो 4 जुलाई 2022 को किया था, ये रिपोर्ट मुझे बता रही है, तो मुझे याद भी नहीं था। ठीक है, और 2022 में शुरू किया था, और कब तक मैं करता रहा हूँ, मैं जो है 18 मई को मैंने आखिरी इसकी पेमेंट की है। ठीक है ना, उसके बाद जाहिर है ये ईवीओ ने अपनी सर्विस बंद कर दी थी, तो ये पूरा ट्रैक उसका हमारे पता। तो ये आप किसी भी अकाउंट, जितनी बहुत सारी आपकी पेमेंट्स हैं, बहुत सारे अमाउंट है, आप इन सब पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे गूगल के दो आ रहे हैं, एक VID IQ ऑनलाइन परचेज हमने किया था। हाँ, तो उसको हम देख लेते हैं, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल की परफॉर्मेंस की ऐसी उसका SEO कराना के लिए हमने ये किया था, तो उसने 1100 रुपये की पेमेंट काटना शुरू कर दी थी, तो फिर वो हमने स्टॉप कर दी जुलाई नवंबर 7 नवंबर तक हमने किया। उसके बाद हमने कहा भाई ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है हमें, तो ये इसको खत्म कर दिया। तो ये चीजें हमें ये स्टेटमेंट बता रही है कि आपने 15 जुलाई से, क्योंकि इंसान को याद नहीं रहता, लेकिन ये आपको एग्जैक्टली बता रहा है कि आपने 15 जुलाई से विथ IQ यूज किया था, और 7 नवंबर तक आपका चला, और कितनी पेमेंट आपने इनको कर दी। ठीक है, तो बहुत यूजफुल है इंशाल्लाह, आप इसको अप्लाई करें, इसको यूज करें, और किसी किस्म की इसमें आपको इंटरेस्ट चाहिए हो, कुछ हो, मैं हाजिर हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।